क्लास 10 चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। तो हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, यानी इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं 5 तक काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो मैं आपसे ये क्यों कहना चाहता हूँ, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जब मैंने आपसे कहा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, तो आपके कानों ने इसे सुना, ठीक है। कानों ने आपके ब्रेन को मैसेज पहुँचाया, ब्रेन ने आपकी आइज़ को मैसेज पहुँचाया, आपकी आइज़ ने देखा, ठीक है। आपकी आइज़ ने देखा, देखने के बाद आपने फिंगर हरकत की और वीडियो को लाइक किया, और आपने देखा कि लाइक वाला बटन नीला हो गया। तो फिर वापस पलटकर वो मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंच गया। आप समझ गए कि नीला बटन हो गया है लाइक वाला, ठीक है। तो आपने जो बात सुनी उसके बदले में एक प्रतिक्रिया हुई, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनुक्रिया कहते हैं। उस अनुक्रिया को सोचकर देखो कि वह कैसे हुई। इस तरह से ये किस तरह से नियंत्रित हुई और किस तरह से शरीर के विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित हुआ, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे अंगों के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से नियंत्रण व समन्वय स्थापित होता है। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने अचानक किसी गर्म चीज़ को टच कर दिया, ठीक है, तो हम फ़ौरन हाथ पीछे हटा लेते हैं। वास्तव में यह किसका उदाहरण है? यह वातावरण में होने वाले परिवर्तन का उदाहरण है। हमने जो बदले में प्रतिक्रिया दी उसे अनुक्रिया कहते हैं, ठीक। वातावरण में परिवर्तन और क्या क्या हो सकते हैं? जैसे चुभन हो सकती है, कोई दबाव हो सकता है, कोई रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, ऊष्मा के कारण कोई परिवर्तन हो सकता है, ठंड की वजह से हो सकता है। तो वातावरण में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन को हम विशेष नाम भी देते हैं, उद्दीपक। जो परिवर्तन होता है वातावरण में, हम उसे क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उद्दीपन के प्रतिक्रिया जो है वो सभी जीव जंतु लगभग करते हैं। तो आइए अब देखते हैं। सभी जीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों को अनुरूप प्रतिक्रिया करते हैं, ये बात हम समझ चुके हैं। उद्दीपन एक कारक या आसपास के वातावरण में होने वाला परिवर्तन है जो शरीर में प्रतिक्रिया आरंभ करवाता है, ठीक है। क्या है ये? उद्दीपन शरीर में प्रतिक्रिया आरंभ करवाता है। जैसे हमने किसी गर्म वस्तु को छुआ था, तब प्रतिक्रिया आरंभ हुई थी। ये उद्दीपक अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शारीरिक, स्पर्श, चुंबन, दबाव, श्रवण, रासायनिक प्रकाश, ऊष्मा एवं ठंड या विद्युतीय। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये सभी जंतुओं में 2 मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा होता है ये सिस्टम जो चलता है हमारा, ये 2 तंत्रों के द्वारा चलता है। एक तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। तो ये तंत्रिका तंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के बारे में हम और आगे भी अगली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आप इस कार्य को अपनी कॉपी में नोट कर लें।